नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक प्रकार से होंगे। तो चलिए अपनी कहानी को शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था। उसके घर के पास में एक पहाड़ था जहां पर वह रोज सुबह घूमने जाया करता था और उस पहाड़ पर थोड़ी देर बैठकर वो वापस आ जाता था। तो रोज की तरह सुबह सुबह वो जा रहा था, तभी उसके पीछे से उसका छोटा सा बेटा आ गया और उसने आकर अपने पापा का हाथ पकड़ लिया और बोला कि आज मैं भी आपके साथ चलूंगा। उसके पापा ने उसको थोड़ा सा समझाया और मना किया और कहा कि जो रास्ता है वो बहुत ही छोटा है और चढ़ाई बहुत ज्यादा है, तो तुम्हें साथ चलने में दिक्कत होगी, तुम नहीं चल पाओगे। लेकिन फिर जब उस बेटे ने जिद की तो पिता मान गया। वो दोनों पहाड़ पर चलने लगे। पिता ने बेटे का हाथ कस कर पकड़ा हुआ था। उसके बाईं ओर में पहाड़ी थी और दाईं ओर में खाई थी और रास्ता बहुत ही छोटा सा था। वो पहाड़ की चोटी तक पहुंचने ही वाले थे, तभी रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर आया। क्योंकि पिता उस रास्ते से रोज आता था तो उसको पता था कि वहां पर पत्थर है, तो वह साइड से निकल गया। लेकिन जो बेटा था उसका ध्यान कहीं और ही था, तो उसका घुटना जाकर उस पत्थर से लग गया। उस बच्चे के मुंह से एक चीख निकली। जैसे ही वह चीखा, उसकी आवाज उन पहाड़ों में गुजरने लगी। जैसे ही उसकी आवाज वहां पर गूंजने लगी, तो पहले उस बच्चे ने कभी ऐसी आवाज ही नहीं सुनी थी और न ही गूंज सुनी थी, तो उसको पता ही नहीं था कि ये आवाज कैसी है। तो उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। वह अंदर से थोड़ा घबरा गया और उसे लगा कि शायद कहीं कोई और छुपकर उसे देख रहा है और उसका मजाक उड़ा रहा है। फिर उस बच्चे ने बोला, कौन हो तुम? तो जब उस बच्चे ने उस गूंज को सुना तो उसे गुस्सा आ गया। उसे लगा कि कौन है ये जो मेरा मजाक उड़ाए जा रहा है। उसने गुस्से से कहा कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और फिर जैसे ही उसने वो गूंज फिर से सुनी कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तो वह घबरा गया। उसके पिता समझ गए थे कि क्या हो रहा है। उसने अपने पिता का हाथ कस कर पकड़ लिया और उनसे पूछा कि कौन है ये जो मुझे इतना तंग कर रहा है? कौन है ये जो मुझे इतना डरा रहा है? तो उसके पिता बोले और थोड़ा मुस्कुराए। मुस्कुराते हुए उसके पिता बोले और उन्होंने खाई की तरफ देखा और जोर से बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। वह सुनकर वह बच्चा हैरान हो गया और उसे समझ ही नहीं आया कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि वही इंसान जो उसका मजाक उड़ा रहा था और उसको तंग कर रहा था, वह उसके पिता को बोल रहा है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। तो उसके पिता अपने बेटे को देखकर बोले कि बेटा, मैं समझ गया कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। और फिर दोबारा उन्होंने बोला, तुम बहुत अच्छे हो। और ये सुनकर उनका बेटा थोड़ा मुस्कुराया और पूछा कि पिता, ये क्या हो रहा है? फिर उसके पिता ने अपने बेटे को समझाया, ये जो आवाज है जो तुम सुन रहे हो ना, ये किसी और की नहीं है, ये तुम्हारी ही आवाज है जो कि पहाड़ों में गूंज रही है और तुम्हें अपनी ही आवाज सुनाई दे रही है। जैसे तुम बोलते हो ठीक वैसा ही तुम्हें सुनाई देता है। अगर तुम गुस्से से कुछ कहोगे तो पलट करके जो आवाज आएगी उसमें भी गुस्सा होगा, लेकिन अगर तुम कुछ अच्छा कहोगे तो वो आवाज भी अच्छी होगी। बिल्कुल इसी तरह से हमारी जिंदगी में भी होता है। जैसा तुम अपने मन में इस जिंदगी के बारे में सोचते हो, ये जिंदगी तुम्हारे लिए बिल्कुल वैसी ही हो जाती है। अगर तुम मन ही मन में अपने आप से ये बोलते रहोगी कि मेरी जिंदगी तो बहुत बुरी है, तो तुम्हारी जिंदगी सच में बुरी हो जाएगी। और अगर तुम अपनी जिंदगी से प्यार करोगे तो तुम्हारी जिंदगी भी तुमसे प्यार करेगी। ये बात उस बच्चे के दिमाग में घर कर गई और फिर वे दोनों उस पहाड़ की चोटी पर गए। लेकिन बच्चे के दिमाग में यही बात घूम रही थी और फिर वह बच्चा खिलखिलाकर हंस रहा था और उसने अपने दोनों हाथ खोले और अपनी पूरी ताकत से बोला कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि अगर आप चाहते हो कि सब लोग आपसे प्यार करें, तो आप भी पहले
लोगों को प्यार देना सीखो और उससे भी पहले खुद से प्यार करो। खुद से प्यार करना सीखो, खुद को समझो, अपने दिमाग को संतुलित करो और जो भी आपके आसपास का माहौल है उसको खुशनुमा बनाओ। सबको प्यार करो, सबको प्यार दो। जैसा व्यवहार आप चाहते हो कि लोग आपके साथ करें, वैसा ही व्यवहार आप भी दूसरों के साथ करो। तो दोस्तों, इसी कहानी के साथ में मैं आपको धन्यवाद कहती हूँ। धन्यवाद दोस्तों। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराहटें बिखेरते रहिए।